बंद कर सकते हैं और आपका माइक भी बंद कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो हम आपका चैट सेक्शन और आपका जो माइक है वो ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक तो आप लोग टाइम से क्लासेस को ज्वाइन किया करो। अभी देखो 8:36 हो रहे हैं, 6 मिनट ज्यादा हो रही है, तब भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों को पता है आप लोगों की क्लास का टाइम 8:15 से स्टार्ट हो जाता है और 8:30 तक आप लोग क्लास को ज्वाइन करते हो, और 8:30 नहीं तो 8:32 से क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया के साथ साथ में हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी देखेंगे कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश के अंदर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम एक बेलन की बात की जाए, ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है, अच्छे से सुनना सभी लोग और ध्यान से देखना। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हम लोग बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में, अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में, मीना शर्मा, अगर बच्चे अगर आपने एक बार और स्क्रीन पे बना हुआ ये हाथ दबाया तो हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे और फिर पूरी क्लास के अंदर आपको एंट्री नहीं देंगे। मीना शर्मा के नाम से और एक बच्चा राजपूत के नाम से पहले हम इनको क्लास से बाहर निकालेंगे, तब हम क्लास के अंदर पढ़ाना शुरू करेंगे। बदतमीजी नहीं चलेगी बच्चे बिल्कुल भी। एक तो आपके एग्जाम सर पे है और आप लोग बदतमीजी करने में लगे हो। अभी तक तो क्लास के अंदर बच्चे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, बताओ, ठीक है। मीना शर्मा के नाम से लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं बच्चे कि अगर आपने फिर से स्क्रीन के ऊपर बनाया हुआ हाथ दबाया तो बच्चे आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे। अभी तो हम नहीं निकाल रहे हैं। अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, ठीक है, पढ़ने के लिए आते हैं तो अच्छे से बैठकर पढ़ लिया करो। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यानी कि सबसे पहले तो बेलन की बात कर लेते हैं। सर बेलन क्या होता है? आप लोगों ने कांच का ग्लास जरूर देखा होगा, कांच का गिलास जिसके अंदर आप लोग पानी पीते हो, ठीक है। आप लोगों ने कफ भी देखा होगा। अगर कफ का ऊपर वाला अगर कफ का ऊपर वाला सिरा, ये वाला सिरा, और कफ के नीचे वाला सिरा, ये वाले सिरे अगर बराबर हैं, बच्चे सर्कुलर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सर जो गिलास होता है उसमें नीचे भी सर्कल होता है और सर ऊपर भी सर्कल होता है, ठीक है। सर अगर हम गिलास को देखें, गिलास को मत देखो, आप लोग ऐसे समझिए कि आपके पास में एक कॉपी का पेज है। आप लोग अपनी कॉपी में से एक पेज निकाल सकते हो, या फिर आपने कैलेंडर देखा होगा। बच्चे इस तरीके से अगर कैलेंडर हमारे पास में रखा हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर हमारे पास में इस तरीके से कैलेंडर रखा हुआ है या फिर कॉपी का पेज एक रेक्टेंगल यानी कि आयत के फॉर्म में रखा हुआ है, तो बच्चे आप इसको रोल करके, आप इसको गोल गोल रोल करके आप यहां से क्या बना सकते हो? एक सिलेंडर बना सकते हो। यानी कि सर जो घर के अंदर पाइप होता है ना, पाइप जिसमें सर पानी जाता है, सर वो हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? सिलेंडर यानी कि बेलन के। वो हमारे बेलन के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। यानी कि अब हमें एक चीज पता लग गई। क्या चीज पता लग गई? कि सर जब हमने इस कैलेंडर को या फिर इस आयत की सीट को, कॉपी के पेज को मोड़ कर रोल करके एक क्या बनाया है? सर बेलन बनाया है। तो सर इसमें बेलन में अगर आप लोग देखें, ये हिस्सा जिसको आप पकड़ सकते हो हाथ से, ये कहलाता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और बच्चे हमें इसका सूत्र याद रखना है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? सर आयतकार सीट के क्षेत्रफल के बराबर तो होता ही होता है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे काम में ये बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे काम में तो ये आएगा कि सर जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 2πr/h होता है। सर 2 हमारा कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, या तो 22/7 होगी या फिर सर पाई की वैल्यू 3.14 होगी। सर आर यानी कि जो हमारे पास में आधार होगा, इसकी त्रिज्या कितनी है? और सर एच यानी कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर हमारे पास में तो ये चीज है 2πr/h, जो कि हमारा क्या होगा? सर जो कि हमारा एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कौन सा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आपको होगी सर, वो होगा हमारे पास में 2πr/h। सर 2 की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, या फिर पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14 होगी। सर आर और एच क्या है? ये बेलन की त्रिज्या और ये बेलन की ऊंचाई, ठीक। जैसे कि यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें बच्चे, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें
कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दे दिया गया है। बच्चे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का? आप कहोगे सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πr/h, और बच्चे इसका मान कितना है? 88 है। ऊंचाई कितनी है? 14। आपने कहा सर 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7। सर आर हमें नहीं पता, पर ऊंचाई पता है कि 14 सेंटीमीटर है। सर यहां से हम लोग आर निकाल सकते हैं। बच्चे आर कैसे निकलेगा? आपने कहा सर 7 से कटेगा ये 2 बार में। सर ये कितना आ गया? 2 गुणा 22 गुणा आर गुणा 2 बराबर 88। और जब आप यहां से आर निकालोगे तो बच्चे आर की वैल्यू कितनी आ गई? 88 बटे, बच्चे नीचे कितना आ गया? 2 गुणा 22 गुणा 2। यानी कि जो चीज ऊपर है वो सब चीजें नीचे आ गई। और जब आप इसको सोल्व करोगे, बच्चे 2 से काटा 44 आ गया, बच्चे 2 से काटा 22 आ गया, 22 से काटा 1। आपने कहा सर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बच्चे व्यास पूछा गया है, व्यास कितना हो जाएगा? आपने कहा सर त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो व्यास इसका 2 गुना हो गया। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। अब हम आपका चैट सेक्शन और माइक ओपन कर रहे हैं। अब आपको जरूरत पड़ेगी अपने चैट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछने की, या फिर माइक ओपन करके ये बताने की कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। तो आप लोगों के चैट सेक्शन में माइक ओपन कर दिए गए हैं। अब आप लोग जल्दी जल्दी बताना। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करना, और बच्चे अगर किसी को डाउट है तो वो अपना डाउट अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। जल्दी से क्लियर सभी को? चलिए वेरी गुड, यानी कि आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, गुलशन कुमार के नाम से एक बच्चा कह रहे हैं कि डाउट है। गुलशन माइक ओपन करना बच्चे। गुलशन कुमार के नाम से, गुलशन कुमार के नाम से, मीना देवी के नाम से। बच्चे आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि अगर आपने अपने घर में, ध्यान से सुनना, अगर आपने अपने घर में एक कप देखा है या फिर बच्चे गिलास देखा है, तो आप अगर कप और गिलास में देखेंगे तो सर ऊपर एक सर्कल होता है जहां से हम लोग पानी पीते हैं, और सर अगर नीचे तक ये सब कुछ सेम है, और सर नीचे भी एक सर्कल बना होता है। यानी कि सर जिसको हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, सर जहां पर हम लोग पेंट कर सकते हैं, वो हिस्सा क्या कहलाता है? वो हिस्सा कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। सीधा सीधा आपको याद रखना है। कितना होता है बच्चे? आप कहोगे सर जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, सर इसका फॉर्मूला होता है कर्ड सरफेस एरिया का। कितना होता है बच्चे कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला? 2πr/h। 2πr/h। अगर बच्चे आपको इसका मान 88 दे दिया गया है और आपसे यहाँ से का मान पूछ लिया जाए, तो बच्चे आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे। बहुत आसान है। आपने कहा सर 2 तो पहले से ही फिक्स है। सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जन्मों से चली आ रही है। सर आर तो हमें पता नहीं है, निकालनी है। सर एच 14 सेंटीमीटर है। सर जब हम लोग यहाँ से आर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सर 88, बच्चे नीचे 7 है तो ऊपर आ जाएगा, और सर जो ऊपर चीजें हैं वो सब नीचे आ जाएंगी। यानी कि 2 गुणा 22 गुणा 14 ही नीचे आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा? आपने कहा सर 22 से काटा तो कितना आ गया? सर 22 से काटा तो हमारे पास में सीधा सीधा 4 आ गया। अब आपने कहा सर 7 से काटा 14 को तो 2 आ गया। सर 2 दूनी 4 होता है, 4 से 4 को काट दिया तो सर रेडियस का मान 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर। बच्चे व्यास क्या होता है? रेडियस का 2 गुना होता है। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। अभी बोलो सभी को क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए। यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए। अब आपसे यहां पर पूछा गया है, वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले आप लोग और चीजें समझ लीजिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। उससे पहले आप लोग बेलन के बारे में और चीजें समझ लीजिए, ताकि आपको बेलन की सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए बच्चे, अब आप लोगों के सामने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 है। अब देखो इसमें बेलन के बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या सर लिखा हुआ पहला है, क्वेश्चन जो आपने पोल क्वेश्चन में दिया था ना, वही यही है। वो यही है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ये रहा। अब इसको ध्यान से पढ़ना एक बार और समझने की कोशिश करना कि आप लोगों को क्या दिया गया है और आप लोगों से क्या पूछा गया है, ठीक है। चलें आगे बच्चे।
पढ़िए एक बार ध्यान से, क्या दिया गया है आपको। दिया गया है यहाँ पर कि बच्चे हमारे पास में क्या है, हमसे पूछा यह गया है कि धातु की एक चादर से, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। यानी कि आप लोग इतना तो समझ ही सकते हो, कितना समझ सकते हो कि सर एक चादर है, एक चादर है, इतना तो आप समझ सकते हो, एक चादर है। आप रेक्टेंगल समझ सकते हो भाई, कॉपी का एक पेज फाड़ लिया, कॉपी का क्या कर लिया आप लोगों ने, एक पेज फाड़ लिया। ठीक है, जब आपने कॉपी का एक पेज फाड़ा तो बच्चे जब आप इसको रोल करके एक बेलन बनाओगे तो बच्चे वो ऊपर से भी खुला होगा और नीचे से भी खुला होगा। भाई एक कैलेंडर को रोल करोगे तो सर एक बेलन तो बनेगा, लेकिन पर वो नीचे से भी खुला हुआ होगा और ऊपर से भी खुला हुआ होगा। ठीक है, पर आपको कैसी बनानी है, बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। यानी कि आपको काट करके 2 सर्कल भी लगाने हैं, लगाने के नहीं लगाने हैं। आप कहोगे हाँ सर एक सर्कल काट के यहाँ लगाएंगे ताकि ये ऊपर से बंद हो जाए, सर एक सर्कल काट कर हम लोग यहाँ लगाएंगे ताकि नीचे से बंद हो जाए। ठीक, यानी कि अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल क्या है, सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप बेलन का क्या निकाल रहे हो, आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे। यानी कि सर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए एक बेलन है, आपने बेलन के अंदर, अगर आपका बेलन ऊपर से और नीचे से खुला हुआ है तो बच्चे आप लोग कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो, आप कहोगे सर हम उसके कर्ड सरफेस एरिया पर पेंट कर सकते हैं। यानी कि सर हम उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कर सकते हैं। ठीक, यानी कि सर इसका फॉर्मूला कितना होता है, 2πRH होता है। लेकिन पर सर अगर एक सर्कल हमने ऊपर काट के लगा दिया तो बच्चे कितना हो गया, πr² हो गया। और सर एक सर्कल काट कर हमने नीचे भी लगा दिया तो बच्चे ये भी कितना हो गया, आप कहोगे सर ये भी πr² हो गया। यानी कि देखा जाए तो सर अगर कर्ड सरफेस एरिया में, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर 2 सर्कल का एरिया जोड़ दिया जाए, यानी कि 2πRH में अगर 2πr² और जोड़ दिया जाए तो बच्चे 2πr तो कॉमन है, तो बचा कितना बच्चे, h+r बचा। यानी कि ये हमारे पास में क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो गया। बोलो क्लियर सभी को। यानी कि अब आपको सर याद कॉपी में रखना, नोट डाउन कर लो। हाँ हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, हम साफ साफ लिख रहे हैं, समझाया अभी आपको। यानी कि अब आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। बच्चे कितना होता है ये, आप कहोगे सर 2πRH में हमने 2πr² ऐड किया है तो बच्चे 2πr कॉमन निकल गया है, बचा कितना है, h+r बचा है। ये आपको याद करना है। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलो इतना क्लियर, अरे बोलो बच्चे इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अब यस आपको, सर। अब आपको इतना ही एरिया निकालना है। अब आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको ध्यान यहाँ देना है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, यानी कि आपने कहा सर जो हमें टंकी बनानी है बेलनाकार, सर जो हमें टंकी बेलनाकार बनानी है वो कितनी ऊंचाई वाली है, आप कहोगे सर उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है। हाइट कितनी है, 1 मीटर। और सर उसका व्यास कितना है, सर व्यास का मतलब होता है डायमीटर, 140 सेंटीमीटर है। तो बच्चे रेडियस कितना हो गया इसका, आधा, यानी कि 70 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर रेडियस 70 सेंटीमीटर है। बच्चे अगर मीटर में बदलोगे तो रेडियस कितनी हो गई, सर 0.7 मीटर। बोलो इतना क्लियर सभी को, 0.7 मीटर। कॉपी में लिख लेना, क्या लिख लेना कि सर अगर हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, 100 से भाग करके जाते हैं। जब आप 70 को 100 से भाग करोगे तो एक जीरो से जीरो कट गई, बच्चे 7/10, यानी कि 7 तो 7 आ गए सर, नीचे एक जीरो है तो सीधे हाथ से एक प्लस के बाद डेसिमल लगा दिया, कितना हो गया, 0.7 मीटर हो गया। क्लियर, चलिए अब सब चीज की वैल्यू पता है, पुट कर दो। जब लोग पुट करोगे तो आपने कहा सर 2 की वैल्यू 2 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, सर आर की वैल्यू 0.7 है अभी आपने बताया, सर एच की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू फिर से 0.7 है। बच्चे 2 × देखो जब इसको काटोगे 7 से तो ध्यान रखना कैसे काटोगे, एक स्टेप और बाद में काटते थे सर, 22/7 गुणा 0.7 को हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सर डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया, सर एक के अंदर इसको जोड़ेंगे तो 1.7 आ गया। और आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे, बच्चे सॉल्व कर लो,
आपने कहा सर 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब आप देखिए सर कितना आ गया, सर 2 × 22 कितना हो गया सर, 44 हो गया, गुणा सर यहाँ पे लिखा है 1.7 और नीचे बचा हुआ है सर 10। एक काम करेंगे सर, इसको भी हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, यानी कि सर 44 की गुणा 17 में कर लो। सर 17 चौक कितना होता है 68, बच्चे 8 रेखा हासिल लगा 6, 17 चौक 68, 68 और 6 कितना हो गया 74। बच्चे नीचे कितना है 100, बच्चे नीचे 100 है, तो आप लोग जान सकते हो कि सर सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। बोले इतना क्लियर सभी को, सर 7.48 मीटर स्क्वायर इतने एरिया की जरूरत होगी। बोलिए क्लियर, बोलो बच्चे क्लियर सभी को, देख लीजिए और लिख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना तो हम लोग आगे चलते हैं। आपका चैट सेक्शन भी ओपन है, आप लोगों का माइक भी ओपन है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट माइक ओपन करके पूछ सकते हो। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आप लोग ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है और क्या आपसे पूछा गया है। देखिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि धातु का एक पाइप, बच्चे धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि सर इसकी हाइट कितनी है 77 सेंटीमीटर। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, अब आप लोग एक चीज समझ सकते हो, यहां पर क्या समझ सकते हो कि सर आप एक चीज समझिए कि आपके पास में एक लकड़ी का क्या है बच्चे, सिलेंडर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपने कहा सर ये मेरे पास में एक सिलेंडर है, बिल्कुल हो सकता है, मान लीजिए आपके पास में, अरे आप बैट बॉल खेलते होगे, कितने बच्चे बैट बॉल खेलते हैं ये बताओ, कितने बच्चे बैट बॉल खेलते हैं। आप कहोगे सर जो बैट की हत्ती होती है ना, सर बैट की हत्ती कुछ ऐसी होती है, बेलनाकार होती है कि नहीं होती है। सर एक बैट की हत्ती बेलनाकार होती है। अब आपने क्या करा बच्चे, आपने इसको कुछ मोटा बना दिया। मोटे का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसकी कुछ चौड़ाई भी है, यानी कि इस बेलन की कुछ मोटाई भी है। बच्चे आपने कितनी मोटाई बना ली, ये बेलन की मोटाई बना ली। ठीक है, आपने मोटे मोटे बेलन देखे होंगे अक्सर, तो आपने यहाँ पर क्या बना लिया बच्चे, इस बेलन की थोड़ी सी मोटाई बना ली कि सर ये थोड़ा सा मोटा बेलन है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पत्थर का बेलन बना सकते हो, या फिर आप अपने बैट की हत्ती को देख सकते हो कि सर अगर बैट की हत्ती में ड्रिल मशीन से छेद कर दिया जाए आर पार, तो सर बैट की हत्ती क्या बन जाएगी, हमारी बेलनाकार बन जाएगी, जो कि खोखली होगी। ठीक है भाई, अगर ड्रिल मशीन से छेद कर दिया जाए बैट की हत्ती में तो कैसी दिखेगी, वो कुछ ऐसी दिखेगी ना कि सर बैट की हत्ती की कुछ मोटाई है। अब आप लोग देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक का, ये रहा। इसमें क्या दिया गया है सर, इसकी जो ऊंचाई है, लंबाई कितनी है 77 सेंटीमीटर। आपने कहा सर इसकी हाइट तो 77 सेंटीमीटर है। बच्चे हाइट कितनी है, आप कहोगे सर इसकी जो हाइट है वो 77 सेंटीमीटर है, हाइट ने लिख दिया 77 सेंटीमीटर है। अब क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया जो आंतरिक व्यास है, बच्चे आंतरिक व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है। आपने कहा सर आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो सर आंतरिक रेडियस कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। सर बाहरी व्यास, बाहरी व्यास का मतलब है सर यहां तक का व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, तो सर बाहरी रेडियस कितनी हो गई 2.2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखना, आपसे पूछा गया है कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो आपने कहा सर आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, बच्चे आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πr/h, और आर कितनी है अंदर वाली, आर कितनी है अंदर वाली, तो कितना हो गया 2, पाई की वैल्यू 22/7। बच्चे R1 कितनी है 2, और हाइट कितनी है 77, हाइट कितनी है बच्चे 77। जब आप इसको सॉल्व करोगे सर ये कट गया 11 टाइम, ये कट गया 11 टाइम, और जब आप इसकी गुणा करोगे सर 2 दूनी 4, 4 की गुणा 22 में की तो 88 आ गया, और 88 की गुणा 11 में की तो कितना आ गया सर 11 8 88 का 8, हाथ लगा 8, 11 8 88, 88 के अंदर आपने 8 जोड़ा तो कितना हो गया 96, यानी कि बोलिए 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे कितना क्लियर है सभी को। वेद प्रकाश राजपूत के नाम से बच्चे अगर कोई डाउट है
तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो। ठीक, यानी कि सभी को क्लियर है? बच्चे इतनी बदतमीजी कर रहे हो वेद वेद सॉरी वेद प्रकाश राजपूत के नाम से। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी। क्या रिक्वेस्ट की थी? कि स्क्रीन पे बना हुआ हाथ मत दबाना। आपको कुछ डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना या माइक ओपन करके पूछ लेना। लेकिन पर कुछ बच्चे ऐसे सर होते हैं ना इन्हें कि वो बाहर कर दो, क्या सर कर दे? हैंग हो रहा है फोन। इन्हें बाहर कर दो। बच्चे बिल्कुल बाहर कर देते, लेकिन पर हमें बाहर करना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन पर ये उनमें से है ना कि मानेंगे है नहीं जब तक बाहर करेंगे नहीं। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो माँ बाप का नाम खराब करने में लगे होते हैं, उन्हें और कुछ किसी चीज से मतलब नहीं होता। बच्चे इसमें तुम्हारा कुछ नहीं होता, माँ बाप का सर बहुत हमारा नाम खराब फोन होता है। हैंग हो रहा है। अरे बच्चे हैंग हो रहा है तो स्क्रीन पर हाथ लगा ही क्यों रहे हो, ये बताओ। चलिए, देखिए सामने हैंग हो रहा है, हमें भी पता है कैसा हैंग हो रहा है बच्चे आपका फोन। देखिए ये कितना हो गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है बच्चे आपके पास में, ये तो हो गया आंतरिक यानी कि अंदर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आपसे बाहर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो कितना होगा? सर वो भी 2 पाई आर एच ही होगा। बस वैल्यू बदल जाएगी, 2 का मान 2 होता है सर, पाई का मान 22/7 होता है। सर बाहर की रेडियस कितनी है? सर बाहर की रेडियस है 2.2। तो आपने बच्चे 2.2 लिखा इंटू एच। एच कितना है बच्चे? 77 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे आपने कहा सर इसको हटाइए, नीचे 10 आ गया। सर 7 से इसको काटा तो कितना आ गया? 11 आ गया। सर अब देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ क्या है बच्चे? सेम है। कि सर 2 की गुणा, एक काम करते हैं 22 में कि कितना आ गया बच्चे? 44 आ गया। गुणा बच्चे 22 गुणा 11/10। अब ये गुणा है हमारे पास में, सिर्फ हमें गुणा ही करनी है, कुछ और नहीं करना है। तो बच्चे अब आप इसको जितनी जल्दी गुणा कर सकते हैं आप उतनी जल्दी गुणा कर लीजिए। अब आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। 11 की गुणा 22 में करोगे कितना आएगा? आपने कहा सर 11 की गुणा 22 में करेंगे तो 11 दूनी 22, हाथ से लगा 2। 11 दूनी 22 और 2 कितना हो गया? 24। अब बच्चे इसकी गुणा 44 में करना कोई बड़ा काम नहीं है। 44 में करनी है तो आप लोग आंख बंद करके गुणा करना जानते हैं। चल 4 दूनी 8, 4 चौक 16 का 6, 1। 4 दूनी 8 और 1 9। सर 4 दूनी 8, 4 चौक 16 का 6, 1। 4 दूनी 8 और 1 9। बच्चे 8। 8 से 14 का 4, 1। सर 16 का 6, हाथ से लगा 1। सर ये कितना आ गया? 10,648/10। सर नीचे 10 है तो कितना आ गया सर? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर है? बच्चे आंतरिक भी आप लोगों ने निकाल लिया। सर ये रहा आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और सर आपने बाहरी भी निकाल लिया, ये रहा बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। सर आपसे पूछा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका इंपॉर्टेंट है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है। बच्चे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? बच्चे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, कोई समझाएगा क्या? बोलिए। आप कहोगे कि सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है, अगले पेज पे समझ लो क्या है। कि बच्चे हमारे पास में एक सिलेंडर है, ध्यान से देखना। कि सर हमारे पास में बैट की हत्ती थी। सर जब ये बैट की हत्ती प्योर थी, बैट की हत्ती, तो हम लोग कहाँ पेंट कर सकते थे? आप कहोगे सर सिर्फ हम लोग बाहर पेंट कर सकते थे बैट की हत्ती पर। और सर यहाँ पेंट कर सकते थे ऊपर, और यहाँ पेंट कर सकते थे नीचे। लेकिन पर हुआ क्या? सर हमने ड्रिल मशीन से इसके अंदर छेद कर दिया। क्या कर दिया? हमने ड्रिल मशीन से इसके अंदर छेद कर दिया। और जब ड्रिल मशीन से इसके अंदर छेद कर दिया तो ये कुछ बेलन इस तरीके का बन गया, इस तरीके का। कि सर अब हम लोग कहाँ पेंट कर सकते हैं? आप कहोगे कि सर अब हम जो पेंट कर सकते हैं ना, सर अब हम जो पेंट कर सकते हैं वो अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ? बच्चे यहाँ तो पेंट हम लोग करेंगे करेंगे, ध्यान से देखना। आप कहोगे सर यहाँ तो हम लोग पेंट कर ही सकते हैं। सर अंदर भी पेंट कर सकते हैं क्योंकि ड्रिल मशीन से छेद कर दिया है, तो सर अंदर भी पेंट कर देंगे। और सर ये दोनों पेंट किए हुए एरिया निकाले हुए हैं, यानी कि ये बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और ये आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब आप कहोगे कि सर हम लोग यहाँ पर भी तो पेंट कर सकते हैं। कहाँ पर? सर ये जो एरिया बच गया है, सर यहाँ पर भी तो पेंट कर सकते हैं। कहाँ पर? सर बैट की हत्ती थी, हम पूरे पे पेंट कर सकते थे। सर ड्रिल मशीन से छेद किए तो कुछ हिस्सा तो बच गया।
यानी कि सर देखा जाए तो हम पूरे सर्कल पे पेंट कर सकते थे, पर हमने एक सर्कल काट के बाहर निकाल दिया, तो सर हम लोग यहां तो पेंट कर सकते हैं ना। तो बच्चे इसमें कितना पेंट लगेगा, आप कहोगे सर एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और बच्चे हमने से उसमें से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दिया, यानी कि सर पाई कॉमन है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो गया। बच्चे ऐसा एक एरिया नीचे भी बनेगा, यानी कि सर इसको 2 से गुणा कर दिया। यानी कि हमने क्या किया अपने सवाल में, सर ये तो ऐड किया ही क्या है सर 968, ध्यान से सुन लीजिए, 968 प्लस 1064.8 प्लस सर एक यहां पर जो हमारे पास में रिंग बन रही है ये प्लस ये, यानी कि 2 × पाई बच्चे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। बच्चे ये होगा आपका पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करना बाकी रह गया कितना, 2 × पाई की वैल्यू 22/7। ध्यान से देखना आर स्क्वायर, बच्चे आप लोग जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर ए प्लस बी कितना आ गया 4.2, और सर ए माइनस बी कितना आ गया 0.2। क्लियर सभी को, इतना और आपको ऐड करना है। बच्चे आप लोग इसकी गुणा करोगे तो कितना आ गया सर, यहां पर ध्यान से देखिए सर, 2, ध्यान से देखना सभी लोग, ध्यान से देखना सर कितना आ गया, देखिए ध्यान से सर 2 × 22/7, गुणा में ही लिखा हुआ है, गुणा में ही लिखा है 4.2 गुणा 0.2। सर इसको काटेंगे तो कितना आ गया 0.6, सर कितना आ गया 0.6, 0.6 की गुणा 0.2 में करेंगे कितना आ गया बच्चे 0.12। बच्चे 22 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ गया 44। बच्चे 12 चौक 48 का 8, हाथ से लगा 4, 12 चौक 48 और 4 कितना हो गया बच्चे 52, कितना आ गया 5.28, कितना आ गया 5.28। यानी कि सर 968 तो एक था सर, 1064.8 था सर, 5.28 एक है, सभी को जोड़ दो कितना आ गया सर 8, 8 2 10 1, 8 और 1 9 4 13, 13 और 5 18 का 8 1, 12 13 का 3 1, 10 का 1, सर ये आ गया 11, इतना आ गया टोटल। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चे, ये जो है ना 1 और 1 कितना हो गया 2, इतना क्लियर सभी को, ध्यान से देख लीजिए एक बार एडिशन। बच्चे 8 2 10 1, 8 9 4 13 5 18 का 8, हाथ से लगा 1, 12 13 1। देखो 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 थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, वो हम समझ ही रहे थे कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है। देखिए आपने कहा सर 968 एक है सर, 1064.8 एक है, और बच्चे 5.28 एक है, तो बच्चे कितना हो गया सर, हाथ से लगा 1, 9 4 13 5 18 का 8 1, सर 12 13 का 3 1, 10 का 0 2, सर 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए सर 0.2 कहाँ से आ गया? बच्चे 0.2 कौन सा वाला, ये वाला? यस सर। ठीक है अभी समझाएंगे, टेंशन ना लो किसी भी चीज की। देखिए अभी जस्ट एक सेकंड रुक जाइए, हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब इस बेलन में थोड़ा सा क्या है, सेम क्वेश्चन है, डाटा भी सेम है, पर आप लोग यहाँ एक चीज अच्छे से देख पा रहे हो कि डायग्राम अच्छा दिख रहा है जो हम बना नहीं पा रहे थे। देखिए बच्चे आप कहोगे सर इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, बच्चे इस बेलन की सर ऊंचाई पहला थी, है। बच्चे ध्यान से देखो तो सही, सर इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, आप कहोगे सर 77 सेंटीमीटर। सर आंतरिक व्यास कितना था सर 4 सेंटीमीटर, तो सर अंदर की रेडियस कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। बच्चे बाहर की रेडियस कितनी होगी, ध्यान से देख लीजिए बाहर की रेडियस कितनी हो गई सर 2.2 सेंटीमीटर। अब आप लोग ध्यान से समझना इसको, हमने बस डायग्राम की वजह से खोला है। देखिए आप क्या करोगे, आपसे बच्चे पूछा गया है कि ये बताओ इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, आप कहोगे सर आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 πr1h। ये कितना हो गया 2 पाई की जगह 22/7, सर रेडियस कितनी है हमारे पास में 2 है, और हाइट कितनी है 77, सर 77 को काटा 11 आ गया। अब देखो 2 × 22, 2 × 22 × 2 × 11, बच्चे जब आप इसको सोल्व करोगे आपने कहा सर 2 दूनी 4 होता है, और सर 4 की गुणा 22 में करेंगे तो कितना आ गया 88 आ गया।
88 की गुणा 11 में करेंगे तो सर 11 अठे 88 का 8 हासिल लगा 8, 11 अठे 88 और 6 96 सर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंतरिक व्यास है, सॉरी आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। बच्चे बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 2 पाई R2H, वैल्यू डाली 2, पाई की वैल्यू 22/7, R2 कितना हो गया 2.2 इंटू H कितना हो गया 77। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे कट के कितना आ गया 11, यानी कि सर आंसर आ गया 2 गुणा 22 गुणा 11 गुणा 2.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरे को सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद में आंसर अपने आप आ जाएगा कितना सर 1064.8। बोलो इतना क्लियर सभी को? अब आपसे यस पूछा सर। इसका टोटल बताओ कि हम लोग कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना डायग्राम में, आप कहोगे सर एक तो हम लोग कहाँ पेंट कर सकते हैं, सर एक तो अंदर पेंट कर सकते हैं, ड्रिल मशीन से जो छेद किया हुआ है सर यहाँ अंदर पेंट कर सकते हैं, यानी कि अंदर वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। आप कहोगे सर हम बाहर भी पेंट कर सकते हैं, हत्ती के जो बैट की हत्ती है सर बाहर भी पेंट कर सकते हैं, और कहाँ पेंट कर सकते हैं? अब आप ये कहोगे कि सर हम लोग यहाँ पर भी तो पेंट कर सकते हैं, ये जो रिंग हमें दिखाई दे रही है बच्चे, जो रिंग दिखाई दे रही है हम यहाँ पर भी तो पेंट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर भी तो पेंट कर सकते हैं सर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो बच्चे ये कैसे निकलेगा? आप कहोगे सर बड़े वाले सर्कल में से, यानी कि पाई R2 स्क्वायर में से सर छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दो, तो सर हमारे पास में कितना बचेगा? ये रिंग ही तो बचेगा। तो बच्चे पाई की वैल्यू कितनी है? कॉमन है। अच्छा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बच्चे R2 आप लोग जानते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है सर? A प्लस बी होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला, और A माइनस बी। अरे आप लोगों ने यस पढ़ा सर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए तो बच्चे वही चीज लगा दी, तो आपने कहा सर पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7 हो गई। सर R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया सर? 4.2। सर दोनों को घटा दो तो कितना आ गया? 0.2। सर इतना एरिया हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ, और बाकी इनमें ऐड कर देना है। तो बच्चे इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपने कहा सर इसको हटाओ नीचे 10 आ गया, सर इसको हटाओ नीचे 10 आ गया, सर 7 से काटा 7 छिंग 42, सर 22 की गुणा 6 में करेंगे, सर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 आ गया। सर इसकी गुणा 2 में करेंगे कितना आ गया? सर ये आ गया हमारे पास में 4 6 2। और बच्चे नीचे कितना लिखा है? 64 लिखा है। नीचे कितना लिखा हुआ है बच्चे? 64 लिखा हुआ है। आप लोग एक बार चेक कर लेना, R1 प्लस R2 कितना है बच्चे? 2 और 2 4.2, R1 माइनस R2 कितना ये, और ये कितना है? पाई 22/7। सर ये 6 आ गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, और सर 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, सर 3 दूनी 6, 2 एकम 2। सर ये 2 पॉइंट कितना आ रहा है बच्चे हमारे पास में? एक सेकंड देखना, आप लोग चेक कर लेना इसको। बच्चे ये एक रिंग का एरिया कितना आ रहा है? आपको वैसे 2.64 कितना आ रहा है? एक रिंग का एरिया 2.64। ऐसी रिंग हमारे पास में नीचे भी होगी, यानी कि आपने इसका डबल कर दिया तो कितना आ गया? 8। सर 6 दूनी 12 का 1, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5। क्लियर सभी को? बच्चे एक रिंग का एरिया इतना यस था, सर। 2 का इतना हो गया। अब सभी को जोड़ दो, यानी कि सर 968 प्लस सर 1064.8 और सर 5.28 जोड़ दिया तो बच्चे कितना आ गया? आपने कहा सर एक हासिल वाला आ गया 9 4 13 5 18 का 8 1, सर 12 और 1 13 का 3 1, ये आ गया सर 2038.08। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं सर आगे। लिख लो इसको। लिख लो बच्चे, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है कर लीजिए। क्लियर तो है ना सभी को? ये बता दो बस। यस सर। ठीक है, चले बच्चे? यस सर। ठीक, यानी कि अब आप लोग आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को आगे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे हो ना इतना, या और बड़ा करें? देखिए एक रोलर है, एक रोलर है जिसका व्यास कितना है?
84 सेंटीमीटर। आपने कहा सर व्यास अगर 84 है तो रेडियस कितनी हो गई, 42 सेंटीमीटर। ठीक, लंबाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग समझ ही सकते हो, रोलर देखा होगा आपने सड़क पे चलते हुए, जो बजरी को पीटता हुआ चलता है, मतलब बराबर करता हुआ चलता है। तो बच्चे ऐसे हमारे पास में क्या है, एक खेल का मैदान है, और एक खेल के मैदान में ध्यान से सुनना, एक रोलर है। बच्चे रोलर का ये वाला पहिया आप लोग जानते हो, जो रोलर का पहिया रोल करता है सर, वो सिलेंड्रिकल इन नेचर होता है। कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए, बोलिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है, रोलर जो रोल कर रहा होता है। और बच्चे इसी का व्यास दिया गया था, यानी कि इसकी रेडियस हो गई। सर इसकी लंबाई दी गई थी, यानी कि इसकी ऊंचाई हो गई। और आपसे कहा गया कि सर खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है, यानी कि इसने 500 चक्कर लगाए। सर ये एक चक्कर में कितना एरिया समतल कर देगा, आप कहोगे सर ये एक चक्कर में 2πr/h, जितना भी इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। बच्चे एक गिलास को लौटा लो, आपके पास में एक कॉपी होगी ना, कॉपी या किताब, उसके ऊपर अपने एक कांच के गिलास को लौटा लो। अब आप रोल करोगे कांच के गिलास को, तो मान लेते हैं कि 10 गिलास में एक पूरी की पूरी चीज क्या हो जाती है, कवर हो जाती है 10 चक्कर में। ठीक है, 10 चक्कर में रोल करोगे। तो बच्चे रोल करते वक्त आप लोग चल क्या रहे हो, आप कहोगे सर रोल करते वक्त हम लोग चल रहे हैं कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, सिलेंडर का। तो बस यही करना है बच्चे, कि आप कहोगे सर एक चक्कर में हम लोग इतना चलते हैं, हमने 500 चक्कर लगाए, तो सर मैदान का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि अगर आपने 2πr/h को 500 से गुणा कर दिया, तो बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास में, मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आपको सर आ जाएगा। अब बच्चे क्या करना है, 2πr/h निकालना है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, बच्चे आर की वैल्यू 42 और एच की वैल्यू 120। ये हो गया एक चक्कर में इतना एरिया समतल होता है। और आपने 500 चक्कर लगा दिए, आपने कितने चक्कर लगा दिए, 500। तो बच्चे क्या आ गया, आप कहोगे सर ये खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ गया। बस कैलकुलेशन थोड़ी टफ दिख रही है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। 7 से काटा तो 6 आ गया, यानी कि सर 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 120 गुणा 500। आप लोग जानते हो सर 2 जीरो और 1 जीरो, कितनी जीरो, 3 जीरो। सर 3 जीरो तो पीछे लगा दो, क्लियर सभी को। अब आप लोग जानते हो सर 12 पंजे 60, सर 60 आ गया। गुणा कितना आ गया हमारे पास, ये पूरी गुणा हो चुकी है, 120 गुणा 500 इतना हो गया। सर 6 दूनी कितना होता है, 12। और बच्चे 12 की गुणा 22 में करोगे तो सर 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगा दो, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो गया, 24 और 2 26। अब आपने कहा सर इसकी गुणा करेंगे, 6 चौक 24 का 4 2, 6 चिंग 36 और 2 38 का 8 3, 6 दूनी 12 और 3 15। सर इसके पीछे कितनी जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए। यानी कि आपने कहा सर ये जो खेल का मैदान है ना सर, इसका क्षेत्रफल कितना है, 1584 1 2 3 4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन पर आपसे पूछा गया है कि आंसर मीटर स्क्वायर में दो, आंसर मीटर स्क्वायर में दो। बच्चे अब आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, कि सर मीटर स्क्वायर में आंसर कैसे निकालेंगे। देखो आप लोग जानते हो सर एक होता है मीटर, एक होता है सेंटीमीटर। बच्चे मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप लोग 100 से गुणा करते हो, कितने से गुणा करते हो, 100 से। जैसे कि सर 2 मीटर बराबर डैश सेंटीमीटर, तो आपने कहा सर 2 की गुणा 100 में कर दो तो 200 सेंटीमीटर। अब उल्टा देखते हैं बच्चे, सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो हम लोग 100 से भाग करते हैं। यानी कि आपने कहा सर सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ 200 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, आपने कहा सर 200 को 100 से भाग कर दो, 2 आ गया। ठीक, अब बात करते हैं मीटर स्क्वायर की। तो बच्चे जब हम लोग मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो बच्चे मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए बच्चे यहाँ मीटर का स्क्वायर लग गया, यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर लग गया। तो बच्चे 100 से गुणा नहीं करेंगे, 100 के स्क्वायर से गुणा करेंगे। और इसी तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर से जब हम लोग मीटर स्क्वायर में आएंगे तो हम 100 के स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब आपको क्या करना है बच्चे, इसको भाग कर देना है 100 के स्क्वायर से, और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 गुणा 100। तो बच्चे आंसर किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ये 2 जीरो कटी, ये 2 जीरो कटी, और आंसर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर बिको।
बोलिए, इतना क्लियर हुआ? अरे भाई माइक वाइक भी बोल दिया करो ओपन करके कि हाँ सर क्लियर है या नहीं। यस सर। यस सर। क्लियर है ना सभी को अच्छे से? यस सर। यस सर। पूछेंगे आप लोगों से? ठीक है, चलिए अब आप लोग माइक बंद कर लीजिए और अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चलें आगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग काफी सारी चीज सीख जाओगे। देखिए, 5वें क्वेश्चन में लिखा है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, यानी कि बेलनाकार स्तंभ आप लोग समझ ही सकते हैं सर, एक पोल है, एक पोल है जो कि सीधा खड़ा है, और सर ये बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल इन शेप है। ठीक बच्चे, चलिए क्या क्या डाटा दिया गया है भर देते हैं। देखिए, दिया गया है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। बच्चे व्यास 50 है तो आप कहोगे सर रेडियस कितनी है? सर रेडियस 25 सेंटीमीटर है। और उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। सर ऊंचाई कितनी है? 3.5 मीटर। ध्यान से देखना, सर ऊंचाई तो है मीटर में, और सर ये जो हमारे पास में त्रिज्या है, रेडियस है, ये किसमें है सर? सेंटीमीटर में। अलर्ट रहना, अभी बताया है मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर जाना। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि अगर 12 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराया जाए तो खर्चा बताइए कितना होगा। अरे बच्चे ये बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर होगा? अब मीटर स्क्वायर में क्यों निकालेंगे? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के हमें 12.5 रुपए देने हैं। तो आप बता दो कि सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने मीटर स्क्वायर है? सर 12.5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। भाई मान लो अगर 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 12.5 रुपए देते हैं, तो बच्चे 2 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे? सर 25 रुपए लगेंगे ही लगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि हम लोग एरिया निकालेंगे और 12.5 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब निकालो एरिया बैठ करके। आप कहोगे सर एक काम करो, पहले ना इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदल लो। सर इसको 100 से भाग कर लो। जब आपने 25 को 100 से भाग किया तो बच्चे कितनी आ गई रेडियस? 1/4 मीटर आ गई सर। कितनी आ गई? 1/4 मीटर आ गई। समझ में आया ना? 1/4 मीटर आ गई। आपने कहा सर वर्क प्रेशर क्षेत्रफल कितना हो गया? 2πr/h। मान भरो, 2 का मान 2, बच्चे पाई का मान 22/7, बच्चे आर का मान 1/4, और बच्चे हाइट का मान 3.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे सर, इस डेसिमल कटवाया तो नीचे 10 आ गया। सर 7 से काटा तो 5 आ गया। सर 5 से 10 को काटा तो 2 आ गया। सर 2 से इसको काटा तो कट गया। सर ये कितना आ गया? 22/4। कितना आ गया बच्चे? 22/4। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यस सर। देख लो कहीं कोई गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 2 × 22/7 गुणा 1/4, और ये कितना आ गया? ये कितना आ गया हमारे पास में? 1/4 गुणा h कितनी है हमारे पास में? ठीक है, हमें वर्क प्रेशर क्षेत्रफल के अंदर, और बच्चे इसको काटा तो 5 आ गया, 5 से काटा तो 2 आ गया, 2 से 2 काट दिया, 22/4 आ गया। क्लियर? ठीक है, अब आपने कहा सर इतने मीटर स्क्वायर आ गया, इतने मीटर स्क्वायर आ गया, तो बच्चे 1 मीटर स्क्वायर के हमारे कितने रुपए जाते हैं? सर 12 रुपए 50 पैसे। सर 22/4 मीटर स्क्वायर के कितने जाएंगे? सर 12.5 गुणा 22/4। बोलो, इतना क्लियर सभी को? यस सर। कुछ नहीं करना, सर डेसिमल हटाया तो सर नीचे यस 100 आ सर। गई। सर 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, काटना सीख लो, काटना। आपने कहा सर 5 से काटेंगे, सर 25 आ गया। सर 5 से काटेंगे, 2 आ गया। और सर 22/4 पहले से ही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? आपको हाँ सर लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो करना क्या है सर, 2 से काटा तो सर 11 आ गया। सर 11 की गुणा 25 में करेंगे, कर लो। 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22 और 5 27। सर इसको 4 से भाग कर देंगे, बच्चे कर दो 4 से भाग। सर 4 छिंग, आपने कहा सर 24 हो गया, घटाया तो 3 5। सर 4 अट्ठे, सर 32 हो गया, घटाया तो 3, डेसिमल लगा के 0। सर 4 सत्ते 28, सर 2 बचा, डेसिमल लगाए 0। सर 4 पंजे 20। यानी कि आप कहोगे सर जो खर्चा होगा
वो 68 रुपये 75 पैसे का होगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस इतना सर। सभी को क्लियर होना चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जल्दी से देखिए, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, इतने हम लोगों का टाइम खत्म होगा, इतने हम लोग एक दो क्वेश्चन और करके जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप कहोगे सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 2πr(h) होता है, और सर ये 4.4 मीटर स्क्वायर दे दिया है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, सर आर का मान 0.7 मीटर दे दिया है, एच यानी कि ऊंचाई पूछ ली है, कुछ नहीं करना सर, 2 का मान 2 होता है, सर पाई का मान 22/7 होता है, सर आर का मान 0.7 है, सर एच हमें निकालना है, और सर ये वैल्यू 4.4 है। जब सॉल्व करेंगे बच्चे डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया, आपने कहा सर 7 से 7 को काट दो, कट गया। ठीक, हम लोगों को एच निकालना है, तो बच्चे जो एच की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 4.4। बच्चे नीचे 10 है तो इधर ऊपर आ जाएगा, सर यहाँ ऊपर है तो सर ये नीचे आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? आपने डेसिमल हटाया तो सर नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, सर 22 से ये 2 बार में कट गया, 2 से 2 कट गया। हाइट का मान बताओ कितना आ गया, 0 या फिर 1? बोलिए जरा एक बार, यस सर। हाइट का मान कितना आया, 0 या 1? सर 0। 0। हमें पता था आप लोग 0 ही बोलोगे, हमें पता था आप लोग 0 ही बोलोगे। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे प्राणी हैं सर जो बच्चे बोलेंगे? 1 और 2 कर रहे हैं मैसेज। बच्चे हमें सब पता है, हमें सब दिख रहा है। अरे ये बताओ, अगर 5/5 है तो ये 0 होता है क्या, ये बताओ? अरे 5 एकम 5 होता है ना, वन सर, वन काटेंगे जब तो सब कुछ वन आ होता ही जाएगा। गया, जब सब कुछ हो गया, तो हाइट कितनी हो गई? आप कहोगे सर हाइट 1 मीटर होगी, हाइट कितनी हो गई 1 मीटर। बोलो क्लियर सभी को? हमने जानबूझ के लिख कर देखा था कि देखे तो सही कि कितना आप लोग ध्यान से सुन रहे हो बातों। ठीक है, चलिए, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा कि सर हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कुएं वाला देख लो, क्या पता कुएं में कोई बच्चा। अच्छा, कितने बच्चे खेतों में जाते हैं पानी भरने के लिए, वैसे ही बताओ? अरे खेतों में जाते हो पानी भरने, कुएं से नहीं जाते हो? नो सर। आपके यहाँ कुआं नहीं है? सर। जाते हैं ना भाई, हम तो जाते थे अपने टाइम पर, हमारे यहाँ तो अब भी कुएं हैं। आप लोगों के गांव में कुआं है कि नहीं है, बताओ? सर सर है। हाँ, 12 वाला कुआं है, 12। अच्छी आधी तो 12 ऐसी होती है जो खुली रहती हैं, मतलब उनका कुआं खुला ही रहता है, और कुछ 12 ऐसी होती है कुएं को कमरे के अंदर बना देते हैं, कुआं अंदर खुला रहता है कमरे के, ऐसा होता है ना। चलिए देखिए, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, अब आप समझ सकते हो कि सर जो कुआं होगा वो कैसा होगा, वो बेलनाकार ही होगा। आप लोगों ने जितने भी कुएं देखे होंगे बेलनाकार ही देखे होंगे। ठीक है, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। बच्चे अंदर का व्यास कितना है? आप कहोगे सर 3.5 व्यास है, ध्यान से देखना सर, रेडियस इसकी आधी होगी। और यह कितना गहरा है बच्चे? ये हमारे पास में 10 मीटर गहरा है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। सर ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप कहोगे सर बहुत आसान है, 2πr(h). बच्चे 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू 22/7। सर रेडियस कितनी है? सर रेडियस है व्यास की आधी, और हाइट कितनी है 10। जब सोल्व करोगे बच्चे डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, सर 7 से काटा तो 5 आ गया, और सर 2 से 2 कट गया, यानी कि 22 पंजे कितना हो गया 110 मीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर जो आंतरिक व्यास है वो 110 मीटर स्क्वायर है, सॉरी आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर है। अब पूछा गया है
कि सर 40 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके वक्त पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का कितना खर्चा होगा। बच्चे 1 मीटर स्क्वायर के 40 रुपए जाते हैं। आपने कहा सर 1 मीटर स्क्वायर के 40 रुपए जाते हैं, तो सर 110 मीटर स्क्वायर के कितने चले जाएंगे, 110 गुणा 40, और ये कितना हो गया सर, 1 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, तो 2 जीरो, और सर 11 चौक कितने हो गए, 44। सर 4400 रुपए लगेंगे। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। और कोई डाउट है या एक क्वेश्चन और करा दें? चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं जल्दी से। देखिए बच्चे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 में, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें लिख दी गई हैं। देखिए, गर्म पानी द्वारा, ये क्या है बच्चे, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र की गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? यानी कि आपको पता लग गई है कि सर इसकी लंबाई यानी कि हाइट कितनी है, सर 28 मीटर है, और बच्चे व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चे अब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि सर ये व्यास तो सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है, तो बच्चे दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो? आपने कहा सर जो डायामीटर है वो 5 है, तो रेडियस कितनी हो गई, 5/2 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते हो बच्चे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? बोलिए, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग करोगे। अब आप कहोगे सर सारी चीज क्लियर है कि सर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई आर एच होगा। बच्चे 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, सर आर की वैल्यू 28, और एच की वैल्यू सॉरी एच की वैल्यू 28 और आर की वैल्यू कितनी है सर, 5/2, नीचे 100 भी है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। काट लो बच्चे, 2 से तो 2 कटा, और आपने कहा सर 7 चौक 28 4 बार में कटा। सर 4 से काटा 100 को तो 25 आ गया। सर 25 को काटा 5 से तो 5 आ गया, यानी कि सर ऊपर तो 22 दिख रहा है और सर नीचे 5 दिख रहा है। सर भाग कर दो 5 से 22 को, तो सर 5 चौक 20। सर डेसिमल लगाया 0, 5 चौक 20, यानी कि सर 4.4 मीटर स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, पता लग गया होगा, क्योंकि सर बेलनाकार पाइप था, तो सर बेलनाकार पाइप ऐसा ही होता है, और सर पाइप में दोनों चोंच खुली हुई होती है, यानी कि सिर्फ हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है बच्चे, शायद इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें डिस्कस होंगी